तो क्या हालचाल आप लोगों का। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ओडीआई सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम यानी चिप्पक स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में इंडिया का पल्ला बहुत भारी है। तो और सबकी नज़र इस बात की है कि क्या टीम इंडिया क्लीन स्वीप करेगी या अफगानिस्तान एक एयरगन जीत हासिल करेगा। दोस्तों, अगर आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हो कि यह, तो शायद आप गलती कर रहे हो, क्योंकि चेन्नई की पिच किसी भी मैच को पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं कि पिच रिपोर्ट, वेदर प्रेडिक्शन, की प्लेयर्स, प्रोबेबली प्लेइंग 11, की बैटर्स और फाइनल मैच प्रेडिक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे हम वेन्यू की, जो कब कहाँ पर खेलेगा। चिप्पक स्टेडियम भारत में सबसे आइकॉनिक ग्राउंड्स में से एक है माना जाता है। यहाँ क्राउड का सपोर्ट जबरदस्त होते हैं। पिच अक्सर स्पिनर को मदद देती है। स्पिनर समझे तो हो आप। एक बात करते हैं पिच को रिपोर्ट की। चिप्पक के विकेट आमतौर पर धीमी होती है। मैच के शुरू में जब बैट्समैन को स्ट्रोक प्ले करने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते हैं स्पिनर्स के गेम में थोड़ा अटक जाती है। मिडिल ओवर्स इस ग्राउंड पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई टीम 20 से 40 ओवर के बीच में विकेट गंवा देते हैं तो कमबैक करना बहुत बहुत मुश्किल है। इस वजह से स्पिन बॉलर इस मैच में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। अब बात करो वेदर की बात। वेदर क्या होगा इस पिच में, कल के मैच में क्या वेदर होगा। चेन्नई के मौसम गर्म और ह्यूमिड जानते हो, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी रहने की उम्मीद रहती है। प्ले ऑफ के फिटनेस पे और हाइड्रेशन के खास ध्यान देना होगा पूरी तरह से। विशेष करके सुम्बल की एक तरह फुल प्लेयर होगा जो बहुत रन दे सकते हैं। रन मशीन कह सकते हो शुभमन गिल को। इंडिया के लिए सबसे पॉजिटिव बात है शुभमन गिल की फॉर्म। गिल ने पूरी सीरीज में जबरदस्त बैटिंग दिखाई और अगर वो सेट हो गया तो अफगानिस्तान बॉलर के लिए उनको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। यश जायसवाल के विराट कोहली की इंजरी रिप्लेसमेंट रूप में स्क्वाड में शामिल किया गया तो उनकी एग्रेसिव बैटिंग की थोड़ी उम्मीद रहेगी। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी रहेंगी। और ईशान किशन की तो जबरदस्त अटैकिंग पॉइंट। ईशान किशन अटैकिंग ऑप्शन के रूप में काफ़ी डेंजरस हो सकती है। आप जानते हो ईशान किशन, वो जब बैट चलाते हैं धुआंधार से बैट चलते हैं, 6-4 बॉलिंग डिपार्टमेंट के बाद कुलदीप यादव एक स्पिनर, अक्षर पटेल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि चिप्पक स्टेडियम पे बॉलिंग के बारे में स्पिन जो बॉलर है ना, वो बहुत सारी हेल्प करते हैं स्पिन बॉलर के लिए। अब आती है अफगानिस्तान की काफ़ी हल्के लेनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास है गुरबाज। चलिए गुरबाज के बारे में जानते हैं। रहमतुल्लाह गुरबाज पावर प्ले में चल गए तो मैच का मोमेंटम ही बदल सकते हैं। इब्राहिम जरदान इनिंग्स को एंकर करने की किस्मत रखता है। और फिर आता है अफगानिस्तान के सबसे बड़ा यूरोपन राशिद खान दुनिया के बेहतरीन स्पिनर में से एक है, जो चेन्नई के पिच में उनके लिए परफेक्ट ओके। नूर अहमद मिडिल ओवर में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। मोहम्मद नबी और अनुभव अफगानिस्तान के काम आ सकती है। अब बात करते हैं की बैटल्स की। सबसे बैटल होगा शुभमन गिल वर्सेस राशिद खान, क्योंकि दोनों में धुआंधार बैटिंग। अगर राशिद खान गिल का विकेट जल्दी देता है तो अफगानिस्तान मैच में वापस आ सकती है, मतलब अफगानिस्तान जीत सकती है। दूसरा बैटल होगा गुरबाज वर्सेस इंडिया फास्ट बॉलर। गुरबाज पावर प्ले में अटैकिंग पॉइंट पे है, पूरा अटैकिंग पॉइंट। अब प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात और इंडिया और अफगानिस्तान के कौन प्लेयर मैच में आएंगे, तो इंडिया के बात करते हो तो मेरे पास तो पूरा लिस्ट है, मेरे पास पूरा अपडेट है। इंडिया के खेलेगा शुभमन गिल जो कैप्टन है, यश जायसवाल, ईशान किशन, केएल राहुल, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हरदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हाशिद राणा या गुआनूर ब्रार। और अफगानिस्तान के खेलेंगे रहमतुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जरदान, रहमत शाहिदी,
उमर रजी, नबी, राशिद खान, गुलबन नईब, नूर अहमद फारूकी एंड नाभिन उल हक। अब आते हैं इम्पोर्टेंट सवाल, कौन जीतेगा कल के मैच। पेपर पर देखा जाएगा तो इंडिया की बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग अटैक पर अफगानिस्तान के बहुत मजबूत है, लेकिन इंडिया के कागज पर नहीं मैदान पर जाते हैं। अगर पिच से ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली हो गई तो राशिद खान को सपोर्ट मिला तो अफगानिस्तान पूरा सरप्राइज दे सकते हैं, मतलब अफगानिस्तान जीत सकते हैं। लेकिन ओवरऑल टीम बैलेंस के डिसेंट फॉर्म और होम कंडीशन के देख के हुए तो इंडिया इस द मैच इस में फेवरेट आ सकते हैं। मैच प्रेडिक्शंस के हिसाब में इंडिया के जीतने के चांस 99% होगा। अगर अफगानिस्तान में गुरबस और राशिद खान का बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बिगड़ जाते हो तो इंडिया का चांस फुल जीतने का। अगर गुरबस और राशिद खान पूरी तरह जग सकते हैं शेर की तरह तो अफगानिस्तान जीत सकते हैं। बट मेरे प्रेडिक्शंस है, मैंने मेरा जो चार्ट है मैं बना दिया था मैंने अभी तक, तो 99% है इंडिया जीतेगा। आप कमेंट करके बताइए जो हिसाब से कौन मैच जीत सकता है। मेरे हिसाब से तो इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया का प्लेयर ज़बरदस्त खेलता है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन जो धुआंधार बैटिंग करते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन के बताइए कौन जीतेगा। मेरे प्रेडिक्शन हिसाब से इंडिया 99.99% जीतेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।